ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवज्ञ रत्न पंडित विष्णु बिडालिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बिडालिया में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एकादशी के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारा देश अनेक व्रतों त्योहारों का देश है और यहाँ अनेक प्रकार के त्यौहार होते हैं और व्रत आदि किए जाते हैं। उनमें से एक है पौष पुत्रदा एकादशी। ये विष्णु जी की बहुत प्रिय एकादशी है। 24 प्रकार की एकादशी का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। उनमें से एक है पौष पुत्रदा एकादशी। क्योंकि ये पौष माह में इसका आगमन होता है, इसलिए इसको पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। वैसे इसको पुत्रदा एकादशी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इसको करने से हमारे को क्या फ़ायदा होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कल 24 तारीख को ये एकादशी का प्रारंभ होगा। कल इसका व्रत किया जाएगा और कल से इसको प्रारंभ करके और अगले दिन 25 को इसको पारण करना है, मतलब समाप्त करना है। उसके बीच में हमारे को फलाहारी रहना है और निर्जला रह के इस व्रत को करना चाहिए। सबसे पहले तो इसका महत्व क्या है, इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इसको पुत्र प्राप्ति के लिए, या जिसको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, या जिसको संतान नहीं हो पा रही हो, या संतान अगर बीमार आदि रहती हैं, कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम आदि समस्या आदि है, तो वह लोग इस व्रत को कर सकते हैं। उनके लिए बहुत शुभ यह व्रत रहता है। तो संतान प्राप्ति के लिए, विशेषतः संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। पहले तो इसके पीछे का ये महत्व है। साथ ही साथ इस व्रत को किया कैसे जाता है, आपको करना क्या है, आपको सुबह उठ के भगवान विष्णु का नाम लेके सुबह उठना है और जो आपके कार्य हैं उनको पूर्ण करना है। निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके फिर मन में संकल्प लेके इस व्रत को रखना है। उसके बाद इसकी पूजा करनी है, भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। उसके उपरांत आपने पूरे दिन निर्जला रहना है। कोशिश करें निर्जला आप रहें और शाम के टाइम दीपदान कर दें। और दीपदान करने के बाद आप अगर यदि भूख आदि लगती है तो फलाहार कर सकते हैं। फिर अगले दिन आपको इसको संकल्प करके, मतलब अगले दिन आपको इसको समाप्त करना है और किसी ब्राह्मण को बुलाएं, उसको भोजन आदि करा के और दक्षिणा आदि दे के इसको पारण करें। और साथ ही साथ यदि संतान की अगर प्राप्ति है की इच्छा है तो आप और आपकी जो वाइफ है वो संयुक्त रूप से व्रत भी रख सकती हैं। उस दिन गोपाल मंत्र का जाप करें, संतान गोपाल का जाप करें और शाम को वैसे ही आपने फलाहार लेना है। अगले दिन तक इसको ऐसे ही रखना है, फलाहार में रहना है। अगले दिन आपने ब्राह्मण भोज करा के उनको दक्षिणा आदि करके इसको पारण करना है, मतलब समाप्त कर देना है। तो ये तो है इसको करने की विधि कैसे है, क्या इसका महत्व, ये मैंने बता दिया। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक किसी राज्य का राजा था, भद्रावती नाम का राज्य था उसका, और उनकी पत्नी का कोई बच्चा नहीं हो था। तो इसके लेके वह बहुत चिंतित रहते थे। उसको सोच सोच के वह काफ़ी परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपना राज्य का त्याग कर दिया और मंत्री को अपना उत्तराधिकारी बना के वह किसी जंगल में चले गए। बहुत परेशान हुए घूमने के बाद। जब वह जंगल में घूमते रहे तो उनके मन में आत्महत्या करने का विचार उत्पन्न हुआ। और जब उन्होंने आत्महत्या का विचार जब उनके मन में उत्पन्न हुआ तो उनको लगा कि इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये विचार त्याग दिया। उसके बाद उनको कहीं से ब्राह्मणों की पूजा करने की आवाज़ सुनाई दी, तो वह उस ओर चलने लगे। जब वह वहाँ पहुँचे तो वहाँ ब्राह्मण लोग पुत्रदा एकादशी का पाठन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इसको करने से इसका ऐसा महत्व होता है, इसको करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने जो राजन और रानी थे उन दोनों ने अगली पुत्रदा एकादशी में इसका व्रत रखा और उसके बाद उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिसके बाद वह पुनः अपने राज्य में लौट गए और कुशलपूर्वक राज्य का
राज्य चलाया भी और उनके पुत्र ने अच्छा राज्य किया। तो दोस्तों इसके पीछे की कहानी भी मैंने आपको बता दी है, कैसे इसको करना है ये भी मैंने बता दिया। तो आप अगर संतान की इच्छा रखते हैं, संतान सुख चाहते हैं या संतान की रक्षा के लिए, संतान की कुशलता के लिए आप ये व्रत कल कर सकते हैं। और इसी प्रकार मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि बढ़िया बढ़िया टॉपिक पे आपके लिए रोज़ वीडियो बनाते रहूँ। और आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।